स्वागत है। और अब आ चुका है गर्मी का मौसम। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऋतु परिवर्तन समय चक्र अपनी गति से घूमता रहता है, एक के बाद एक मौसम आते हैं जाते हैं, लेकिन हम इंसान अभी तक इन मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाए। हर मौसम में हम लोगों के जो है एक जैसे ही बयान रहेंगे। सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो कहेंगे वो कितनी सर्दी पड़ रही है, गर्मी शुरू होगी कि आदमी हर तरफ से गर्मी 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 की जो है पुकार मचने लगती है। इसका कारण ये है कि व्यक्ति जो है अपने आप को जितना उसने बिगाड़ लिया, अपने अंदर की प्रकृति को, से उसने बाहर की प्रकृति को भी पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हम ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो इसके हम समाधान या विकल्प ढूंढने के बजाय हम ये देखते हैं कि इससे हमें कितनी परेशानी हो रही है, और उस परेशानी को हम ऐसे व्यक्त करने लगते हैं कि इस साल तो पता नहीं कितनी गर्मी होगी, अभी तो अप्रैल में यह हाल है, मई जून में पता नहीं क्या होगा। और करता क्या है इंसान की मौसम के अनुकूल अपने आप को धीरे 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 ढालने की बजाय वो क्या करता है कि गर्मी आई नहीं कि कूलर, एसी, पंखा सब फुल स्पीड में चालू कर दिया। और फिर क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तब आपके पास कोई लिमिट ही नहीं बचती, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लिमिट को क्रॉस कर चुके होते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए कि जब भी मौसम या ऋतु बदलती है तो हमको भी उसके अनुसार अपने को धीरे धीरे बदलना चाहिए। कि हम पंखा चालू कर रहे हैं तो पहले पंखे पे आए, तो धीरे धीरे पंखे की गति बताएं। ये नहीं कि एकदम फुल स्पीड पे उसको चालू कर दिया, फिर उसके बाद कूलर या एसी। और मैं तो ये समझती हूँ कि एसी में रहना अपने स्वास्थ्य की ऐसी तैसी करना है। क्यों? क्योंकि जब आप एसी वाले माहौल में रहते हैं तो आप सीधे वातावरण से कट जाते हैं, आपका प्रकृति से कोई जुड़ाव नहीं बचता। तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोग गर्मी की प्रॉब्लम वही बताते हैं जो एसी में रहते हैं, क्योंकि जब आप एसी से बाहर निकलते हो तो आपको गर्मी और ज़्यादा महसूस होती है। और अब तो क्या है कि मेरे को लगता है ऐसा कोई घर, ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर एसी ना लगे हो। कार में लोगों के एसी है, मॉल में जाते हैं तो एसी है, जिम में जा रहे हैं तो एसी है, टॉकीज में जा रहे हैं तो एसी, हर जगह एसी है। तो इस एसी के कारण भी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। तो हम लोगों ने जो है अपने प्राकृतिक जीवन शैली को इस कदर बिगाड़ लिया है कि अब हमको मौसम जो है उसके अनुकूल हम अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, तो हम परेशान हो रहे हैं। जबकि यदि हम उनके अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन करते तो हम उस मौसम को सहने के काबिल बन सकते हैं, और ये हमारे हाथ में। योगमय जीवन जीने में क्या होता है कि हम प्रकृति से जुड़ते हैं और प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं, तो हमको उन चीज़ों की इतनी जो है प्रॉब्लम नहीं होती। सबको है, क्योंकि मौसम सबको प्रभावित करता है, लेकिन योगमय जीवन जीने से क्या होता है, हमारे अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण आता है, संयम आता है। तो हम चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे उसके अनुसार अपने आप को भी परिवर्तित करते हैं। तो योग में ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप गर्मी में भी थोड़ी सी राहत का एहसास कर सकते हैं। इसके लिए आप चंद्र नमस्कार कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रभेदी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है। ये सब जो है गर्मी में बहुत अच्छे से आपको राहत का एहसास देते हैं। ये चंद्र नाड़ी होती है जो बाईं तरफ की नाक होती है, और ये जो सूर्य नाड़ी, तो आप चंद्र नाड़ी को तीव्र करके, जैसे आपने अपनी राइट नाक को दबा लिया और चंद्र नाड़ी को आप एक्टिवेट कर लेंगे, तो इससे भी आपको बहुत जल्दी जो है कूल फीलिंग होगी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो खान पान है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करें। तला भुना कम खाएं, मसालेदार कम खाएं, है ना, मिर्ची वाला स्पाइसी, ये सारी चीज़ें भी यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको एसिडिटी वगैरह की, जलन की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि गर्मी आते ही से क्या होता है, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हीट स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ रही है, मितली आ रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम खान पान में परिवर्तन नहीं करते। तो ऐसे समय में हमको हल्का भोजन लेना चाहिए, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए, वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए। और मैं तो ये समझती हूँ कि यदि आप कुछ कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं तो बाजार के वो जो सड़े गले, जिनमें हमें पता नहीं क्या है, कहने को वो भले ही कह रहे हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप घर में नींबू पानी पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, छाछ, मठा, दही, बहुत ऑप्शन है, ऑप्शंस की कमी नहीं। सत्तू, लोग सत्तू का भी शरबत बना के पी लेते हैं, बेल का शरबत बनता है इन दिनों। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके बाद फिर क्यों हम ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं। तो ये सारी चीज़ों का अपन ध्यान रखें, खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करें, थोड़ा अपने रहन सहन में परिवर्तन करें। इसके अलावा जो आप वस्त्र पहनते हैं वो हल्के कलर के, सूती और ढीले कपड़े पहने,
तो वो भी आपको जो है गर्मी में राहत का एहसास देंगे। और मैंने कुछ यौगिक क्रियाएं बताई हैं, यदि आप इनको करेंगे तो इनसे भी आपको जो है गर्मी में ठंडक का एहसास होगा। तो हम क्योंकि अब मौसम को नहीं बदल सकते, हमको अपने आप को ही बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा, और जैसा हम अपने मन को प्रोग्राम करेंगे वैसा ही हमको बाहर भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा ये कोशिश करें, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें और मौसम के अनुकूल अपने आप को ढालें, क्योंकि हमने पूरी प्रकृति को चेंज कर दिया तो अब हमें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। और इसको झेलने के लिए हम एसी या दूसरी मशीन बनाने से अच्छा है कि जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें ही हम अपने आप को सहज रूप से करने की कोशिश करें। तो यही मंत्र है जो आपको हर एक मौसम में जो है सहने की, उसको और उसमें ढलने की जो आपको एक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे सकता है। धन्यवाद।